आपके पास विपिन जी। ये तो लड़ाइयां देखिए चलती रहेंगी, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह के प्रत्याशियों का चयन किया गया और खास करके ये जो सीमांचल, अब ये जो 122 सीट है, जो जीतेगा सरकार वही बनाएगा, ये भी कहा जा रहा है। क्या लग रहा है कि कौन कितना भारी है इन तमाम जगहों पर? देखिए, अगर हम बिहार की बात करते हैं तो सीमांचल, पूर्वांचल और मगध तो और मिथिलांचल, तो यहाँ पर अपने आप में हर एक जो क्षेत्र है उसके अपनी अहमियत है। यहाँ पर हम लोग ये बोलें कि केवल एक क्षेत्र ही बिल्कुल निर्णायक साबित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि यहाँ पर देखिए, अभी तक यह अनुमान लगाया जा रहा था कि ओवैसी की जो पार्टी है वो एक डेंट मार सकती है अलग अलग राजनीतिक दलों के वोट बैंक पे, लेकिन यहां पर तो प्रशांत किशोर फैक्टर है। और अब दूसरा जो आंकलन, जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो अगर हम जितनी ये ओपिनियन पोल्स हैं उसके आधार पे बात करें, तो वहां पर भले ही प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को सीटें ज्यादा नहीं मिल रही, लेकिन उसके बावजूद अगर ये लोग वोट काटने में कामयाब हो जाते हैं तो अपने आप में एक तीसरा मोर्चे का जो उनका एक सपना है, जो महत्वाकांक्षाएं रखी हुई हैं, उसमें कुछ हद तक कामयाब हो जाएंगे। और एक ये बात है कि एक विकल्प हो जाएगा बिहार वासियों के सामने कि आपके पास एक तीसरा मोर्चा भी है जिसके नाम के आगे आप वोट डाल सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात समझने की आवश्यकता है कि ये जितने इलाके हैं, हम बात करें, देखिए अलग अलग इलाकों की जितनी विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी अपनी अपनी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, और यहां पर रिपोर्ट कार्ड बेस्ड परफॉर्मेंस है। एक बात मैं बड़े जिम्मेदारी से कहूंगा कि कई बारी ऐसा भी देखा गया है, बिहार की अगर हम बात करें खास तौर पे, कि आप भले ही आप एक लॉयल वोटर हैं एक राजनीतिक दल के, लेकिन अगर आपको उम्मीदवार दूसरी पार्टी का भी दिखे तो आपको लग रहा है कि ये काम कर रहा है, आपने आंकलन करा है कि 5 साल इसने वाकई में बेहतरीन काम करा है, तो आप ये नहीं देखते कि आप किसके ट्रेडिशनल वोटर हैं, आप वो वहां पर स्विंग हो जाता है वोट। तो यहां पर कहने का मतलब यह हुआ कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है, स्विंग वोटर है और साइलेंट वोटर है, और साथ साथ वुमेन वोटर, महिला वोटर, आधी आबादी यहां पर, और ये बड़े दुख की बात है। मैं जरूर चाहूंगा इस पे ये लोग भी अपनी प्रतिक्रिया रखें, आपका जो पैनल है, कि क्या कारण है कि कथनी और करनी में ये गैप रह गया, फर्क रह गया। आप लोग बोलते हैं महिलाओं को सशक्त करेंगे, तो आपने महिलाओं को इतना उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया? एक बहुत अच्छा संदेश जाता कि वाकई में एक नए बिहार की नींव रखी गई है इन चुनावों से।